क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरविंदर कौर। गुरविंदर कौर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब से आई हूँ। क्या काम करते हैं? मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं 1 जनवरी 2014 को आई थी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं अनमैरिड टाइम में सिख धर्म को बिलोंग करती थी और सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी में मेरी पूरी आस्था थी। और मैरिज के बाद मेरे भगत जी शिव जी को मानते थे और मैं शिव जी की साधना करने लग गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमारे घर के पास एक भगतमती श्रीमती गुरमीत कौर जी हैं। उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गई। देखिए, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से पूछा है कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो पुस्तक पढ़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक में आपको आखिर कौन सी बात ने अट्रैक्ट किया कि आपको लगा कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? अगर सर आप लोग देखो ज्ञान गंगा पुस्तक में वो सारा कुछ है जो हमें चारों वेदों में, गीता जी में, कुरान में, बाइबल में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में मिलता है। सबसे अट्रैक्टिव बात तो मुझे ये लगी कि मैं 7वीं 8वीं कक्षा में थी और जब किसी की मृत्यु हो जाती थी या किसी का जन्म होता था तो मेरे मन में ये उबाल उठता था कि ये लोग आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ पे हैं। और ज्ञान गंगा पुस्तक में सबसे पहले गुरु जी ने सृष्टि रचना के बारे में बताया हुआ है कि हम कैसे यहाँ पे आए और हमें अगर भक्ति विधि सही ना मिली तो हम कहाँ जाएंगे, अगर भक्ति विधि सही मिली तो हम कहाँ जाएंगे। पहले 27 पेज के बीच में सृष्टि रचना है पूरी, वो पढ़कर मेरा मन इतना ज़्यादा उत्सुक हुआ कि मैं जल्दी से जल्दी गुरु जी के शरण में चली जाऊँ। हिंदुस्तान में संतों महंतों की बाढ़ सी आई हुई है। हर रोज कोई ना कोई धर्मगुरु लॉन्च होता है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी में व अन्य धर्मगुरुओं में क्या भिन्नता लगती है? क्योंकि हमारे गुरुजी अपने नियमों में बताते हैं कि हमने किसी से रिश्वत ना लेनी है, ना देनी है, ना झूठ बोलना है, ना बोलने देना है और ना ही नशा करना है, ना करने देना है। और जो हिंदुस्तान में बाकी सारे धर्मगुरु हैं ना तो वो वेदों द्वारा विधि से पूरा ज्ञान देते हैं, ना भक्ति विधि करवाते हैं। हमारे गुरुजी जैसे भक्ति खुद करते हैं वैसे ही हमें करवाते हैं। गुरुजी की ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सृष्टि रचना वाली ही बात है वो मेरे मन को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं कब भाग कर चली जाऊँ गुरु जी के पास। और आज तक मैंने सिख धर्म को भी मान के देख लिया, शिव जी को भी मान के देख लिया। मेरे मदर इन लॉ मेरे सिस्टर राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं। वहाँ तो ऐसे है कि जैसे आप कह दो कि अगर कोई वीआईपी है तो वो फर्स्ट लाइन में बैठेगा। हमारे गुरु जी के यहाँ आश्रम में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चाहे कोई बच्चा आ जाए, चाहे कोई बुजुर्ग आ जाए, चाहे कोई ऊपर वीआईपी लेवल का आ जाए, चाहे कोई नॉर्मल गरीब आदमी आ जाए, वो सारे एक ही